अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 3 दिसंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 11 जमादिय सानी 1447 से जुड़ी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 12 वार्डों के इंतखाबात के नतायज आज चारशंबे को जारी किए जा रहे हैं। इब्तदाई रुझाना से पता चलता है कि बीजेपी को 12 वार्डों में से 3 सीटों का नुकसान हुआ है, जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट का फायदा हुआ है। गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी ने इन 12 वार्डों में 9 सीटें जीती थी और आम आदमी पार्टी ने 3 पर कामयाबी हासिल की थी। सुबह 9:30 बजे तक दिल्ली एमसीडी नतीजा 2025 में मिटिया महल में कांग्रेस, शालीमार बाग में बीजेपी बड़ी बढ़तरी के साथ आगे चल रहे थे। मिटिया महल वार्ड में कांग्रेस आगे है। दक्षिणपुरी वार्ड में चौथे राउंड में आम आदमी पार्टी 2185 वोटों से आगे है। संगम विहार वार्ड में गिनती के 10 में से 5 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं और कांग्रेस उम्मीदवार 2500 वोटों से आगे हैं। शालीमार बाग में जहां वज़ीर आला रेखा गुप्ता पहले काउंसलर रह चुकी है, बीजेपी को 5000 से ज्यादा वोटों की बढ़तरी हासिल है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को अवामी फंड से बनाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनके मंसूबे को कामयाब होने से रोक दिया। राजनाथ सिंह ने यह दावा किया कि नेहरू ने मशवरा दिया था कि पटेल की मौत के बाद इनकी यादगार की तामीर के लिए अवाम से जमा हुई रकम को कुएं और सड़कों की तामीर में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सरदार पटेल की 150वीं यौम पैदाइश की याद में मुनक़िदा एकता मार्च के एक हिस्से के तौर पर वडोदरा के करीब सादली गांव में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने पटेल को एक हकीकी लिबरल और सेकुलर शख्स करार दिया जो कभी खुशामद पर यकीन नहीं रखते थे। राजनाथ सिंह ने इल्जाम लगाया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद अयोध्या में अवामी फंड से बनाना चाहते थे। हिंदुस्तानी फौज का एक खुसूसी दस्ता आज चारशंबे के रोज श्रीलंका पहुंचा ताकि जजीरे के मुल्क में इंसानी इमदाद और आफत से निपटने के कामों को अंजाम दिया जा सके। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया ताकि श्रीलंका में तूफान दितवा से हुई तबाही के बाद मदद की जा सके। फौरी कार्रवाई में झूमते हुए हिंदुस्तान अपने पड़ोसी मुल्क को इमदाद और मदद फराहम करने के लिए HADR ऑपरेशन बचाव और इमदादी कोशिशों में मदद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चारशंबे को हिंदुस्तान के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनकी 141वीं यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश करते हुए जद्दोजहद आज़ादी और दस्तूरसाज असेंबली में इनके किरदार को याद किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चारशंबे की सुबह लिखा कि डॉक्टर प्रसाद की सादगी और हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा कि इनकी खिदमत और नुक्ते नज़र नस्लों को मुतासिर करता रहता है। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश करता हूँ। तूफान दितवा की वजह से होने वाली भारी बारिश की वार्निंग के पेश नज़र वजीर तालीम ने ऐलान किया कि पुडुचेरी में तमाम सरकारी इमदाद याफ्ता और निजी स्कूल आज चारशंबे को बंद कर दिए गए। बयान में कहा गया कि तेज बारिश की वार्निंग की वजह से पुडुचेरी में तमाम सरकारी और इमदाद याफ्ता स्कूलों और निजी स्कूलों में आज चारशंबे को छुट्टी का ऐलान किया गया। कबल से हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने तमिलनाडु के तिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम और चंगलपट्टू अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया क्योंकि तूफान दितवा की वजह से हो रही बारिश ने रियासत को मुतासिर किया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मंगल की रात देर गए अचानक हंगामा बर्पा हो गया जो BHU के तलबा और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान मैदान जंग में तब्दील हो गया। सूरत हाल यहाँ तक बढ़ गई कि कई थानों और PAC को बुला लिया गया। सूरत हाल उस वक्त मजीद खराब हो गई जब यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी एहलकारों ने निहत्ते तलबा पर हल्का लाठीचार्ज किया जिससे वो मजीद मुश्तइल हो गए। शदीद पथराव से अफरा तफरी मच गई। घंटों तक जारी रही लड़ाई के बाद 1 डजन से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार और तलबा जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि BHU के राजाराम हॉस्टल के बाहर तलबा के 2 ग्रुपों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। सिक्योरिटी गार्ड्स ने खलल डालने वाले तलबा को पकड़कर हेड के सामने पेश किया। इससे तलबा मुश्तइल हो गए जिन्होंने बाद में वाइस चांसलर की रिहाइशगाह के बाहर धरना दिया। अचानक पथराव शुरू हो गया। मुश्तइल तलबा ने फूलों के गमले और कुर्सियां तोड़ दी। काशी तमिल संगम के पोस्टर्स भी फाड़ दिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए मुल्क गैर SIR के आईनी जवाज पर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच के सामने मुल्क के सीनियर और संजीदा वकील अभिषेक मनु सिंघवी, वरिंदा ग्रोवर और प्रशांत भूषण ने SIR के कानूनी और आईनी जवाज को चैलेंज पेश किया और पुरजोर दलाइल दिए। एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इस्तेदलाल किया कि इलेक्शन कमीशन को आईन हिंद के आर्टिकल 324 के तहत इंतखाबात के रहनुमाना खतूत में मनमाने तरीक़ेकार मुतारिफ करवाकर शहरियत की जांच कराने का कोई इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि कमीशन ने इंतखाबी अमल के जरिए शहरियत के तयन का एक मुतवाज़ी तरीक़ेकार तश्कील दिया है जो गैर आईनी और गैर कानूनी है।
पार्लियामेंट के सरमा इजलास के दूसरे दिन भी इंतखाबी फहरिस्त की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR के खिलाफ अपोजिशन ने जबरदस्त एहतजाज किया, जिसके बाद मोदी हुकूमत ने SIR पर बहस कराने का अपोजिशन का मुतालबा तस्लीम कर लिया। हुकूमत के ऐलान के मुताबिक अब 9 दिसंबर को पार्लियामेंट में SIR के मौजू पर बहस करवाई जाएगी। इसके लिए 10 घंटे का इब्तदाई वक्त तय किया गया है, जिससे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है। वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नजरसानी यानी SIR के दौरान काम के शदीद दबाव की वजह से मगरबी बंगाल में हलाक हुए 39 बूथ लेवल अफसरान के अहल खाना को ममता बनर्जी हुकूमत ने 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने यह ऐलान अपनी हुकूमत की गुज़िश्ता 14 सालों की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हुए किया। उन्होंने दावा किया कि रियासत में SIR की वजह से पैदा हुए जहनी दबाव की वजह से 39 अमवात हुई है। इसके साथ ही उन्होंने SIR की वजह से बीमार पड़ जाने वाले 13 BLOs को 1-1 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। ओडिशा के नियागढ़ जिले में बंगाली जबान बोलने वाले मगरबी बंगाल के मुसलमानों को अचानक 72 घंटे के अंदर इलाका छोड़ने का हुक्म जारी किया गया और यह मोहलत गुज़िश्ता शाम खत्म हो गई। इसके बाद मुर्शिदाबाद के दर्जनों कारोबारी जो बरसों से ओडिशा में मेहनताना कमा रहे थे, अपना घर बार, सामान और रोजगार सब कुछ पीछे छोड़कर बंगाल वापसी पर मजबूर हो गए हैं। 4 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप, जिनका ताल्लुक मुर्शिदाबाद के जालंगी ब्लॉक के सागर पार ग्राम पंचायत से है। इनके मुताबिक अडागांव पुलिस स्टेशन में एक अफसर ने इन्हें 3 दिन में इलाका छोड़ने को कहा। मुतअद्दिद बार इन्हें मुबैना तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहकर भी पुकारा गया, सिर्फ इसीलिए कि वो बंगाली बोलते हैं। यह सब कुछ उस वक्त हुआ जब उन्होंने आधार कार्ड, वोटर ID और दीगर दस्तावेजात भी दिखाए। ग्रुप के सबसे कम उम्र रुकन 32 साल साहेब शेख ने कहा, हमारे पास कंफर्म टिकट भी नहीं। सबसे बड़ा मसला स्टॉक है। हमारे मकान मालिक को भी दबाव में लाकर नोटिस दिलवा दिया गया है। हमने 30 किलोमीटर दूर एक जगह स्टॉक रखने का इंतजाम किया है। हमारा सामान 2 लाख रुपए से ज्यादा का है। साहब के मुताबिक वो लोग मच्छरदानियां, कंबल, गर्म कपड़े और घरेलू अशिया दूर दूर के इलाकों में बेचकर रोजगार चलाते थे। अब अचानक बेदखली ने महीनों की मेहनत और सरमाया दांव पर लगा दिया है। राजस्थान के CID इंटेलिजेंस ने पंजाब के रिहायशी एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिस पर इल्जाम है कि वो भारतीय फौज से मुतालिक खुफिया मालूमात इकट्ठी करके एक पाकिस्तानी हैंडलर तक पहुंचा रहा था। प्रकाश सिंह उर्फ बादल, जो फिरोजपुर का रहने वाला है, इसको श्री गंगानगर जिले में एक फौजी तंसीब के नजदीक हिरासत में लिया गया और बाद में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च 2025 से सरहदी अजला जैसलमेर, बाड़मेर और अलवार में मुबैना जासूसी सरगर्मियों के इल्जाम में कम से कम 6 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इंस्पेक्टर जनरल प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़ी मुश्तबा सरगर्मियों पर CID मुसलसिल नजर रखे हुए थी। इसी दौरान प्रकाश सिंह नगर में आया। उन्होंने कहा, निगरानी के दौरान ये बात सामने आई कि प्रकाश सिंह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की ISI से राब्ते में था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाला मलऊन दासना मंदिर का महंत यती नरसिंहानंद सरस्वती ने भोपाल में मौलाना महमूद मदनी के बयान के बाद मोहतरम मौलाना अरशद मदनी को निशाना बनाया और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से वीडियो जारी करके एक अपील की कि वायरल वीडियो में मलून ने मुतालबा किया कि मौलाना अरशद मदनी को फौरन फांसी दी जाए और जितने भी इनके ठिकाने हैं सबसे पहले दारुल देवबंद पर बुलडोजर चलाया जाए। मलून ने कहा कि योगी जी, अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप ये समझ लीजिए इस मदनी ने जिहाद का ऐलान कर दिया है। उन्होंने समझ लिया है कि अब भारत में इतनी आबादी हो चुकी है कि इनकी अब ये आर्मी से, पुलिस से, सारे सिस्टम से लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो हमेशा एक तबके के खिलाफ जहर अफशानी करते रहते हैं और रुकने असेंबली संगीत सोम ने एक बार फिर मुसलमानों और मदरसों के खिलाफ जहर अफशानी की और मुतनाज़ा बयान दिया है। संगीत सोम ने जमातुल मुजाहिदीन के सदर मौलाना महमूद मदनी के जिहाद से मुतालिक बयान पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया है। संगीत सोम ने नफरत आमेज बयान देते हुए कहा कि मौलाना मदनी जैसे लोग बीमार जहनियत वाली बीमारी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक दिन सनातनी सड़कों पर आ जाएं और इन मौलानाओं का पीछा करें और इन्हें मारे। वो इन्हें मारते पीटते पाकिस्तान ले जाए और फिर वहां इनके घरों में घुस जाए। हुकूमत के जरिए तमाम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने के लिए 90 दिनों की डेडलाइन दिए जाने से मुल्क की सियासत में खलबली मच गई। अपोजिशन ने हुकूमत पर जासूसी का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, जबकि हुकूमत का कहना है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए यह ऐप जरूरी है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने संचार साथी ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड करने को मजाक करार दिया। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सहाफियों के मोबाइल हैंडसेट पर संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने से मुतालिक सवाल पर कहा कि संचार साथी एक जासूसी ऐप है और यह मजाक है।
शहरियों को राजदारी का हक है और सबको राजदारी का हक होना चाहिए ताकि वो अपने कुंबे और दोस्तों को निजी पैगामात भेज सके, लेकिन हुकूमत इस राजदारी को छीनने की कोशिश कर रही है। आसाम के जिला श्री भूमि में मंगल की सुबह पेश आए एक वाकया इंसानियत, जज्बा, खिदमत और बेदारी की शानदार मिसाल बन गया, जहां एक मस्जिद के इमाम ने मस्जिद के लाउड स्पीकर के जरिए पूरी बस्ती को खबरदार करके डूबती हुई गाड़ी में फंसे 7 अफराद की जान बचा ली। इत्तलात के मुताबिक कौमी शाहराह पर सफर के दौरान एक गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से फिसलते हुए करीबी तालाब में जा गिरी। गाड़ी के शीशे बंद थे, मुसाफिर सो रहे थे और गाड़ी तेजी से पानी में डूबने लगी। उसी वक्त सुबह के सन्नाटे में एक जोरदार आवाज सुनकर करीबी मस्जिद के इमाम अब्दुल बासित बाहर निकले तो उन्होंने पानी में डूबती हुई गाड़ी की हौलनाक झलक देखी। सूरत-ए-हाल की संगीनी को भांपते हुए इमाम साहब फौरन मस्जिद के माइक पर गए और पूरी आबादी को फौरन मदद के लिए बुलाया। इमाम अब्दुल बासित ने बताया कि मैंने गाड़ी के हेडलाइट्स को पानी के अंदर जलता देखा, समझ गया कि एक लम्हा भी ज़ाया किया तो जाने नहीं बचेंगी। इमाम के बरवक्त ऐलान पर चंद ही मिनटों में दर्जनों लोग दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। उन्होंने बेखौफ होकर ठंडे पानी में छलांग लगाई, गाड़ी के शीशे तोड़े और अंदर फंसे 7 मुसाफिरों को बाहर निकाल दिया। ये 7 हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं। इन्हें मुसलमानों ने मौत के मुंह से निकाल लिया, जो एक इंसानियत की मिसाल कायम कर दी है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अतराफ की 27 म्युनिसिपलिटीज और कॉरपोरेशनों के इंतजाम के फैसले के बाद महकमा बल्दी नज़्म व नस्क ने ग्रेटर कॉरपोरेशन की तश्कील की तैयारियों का आगाज कर दिया है। मौसूल ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि 27 म्युनिसिपलिटीज और कॉरपोरेशनों के इंतजाम से राय दहिंदों की तादाद और बल्दी वार्ड की इम्कानी तादाद के बारे में जामे रिपोर्ट तैयार करें। शहरी बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने अतराफ की बल्दियात को ग्रेटर बल्दिया में जम करने का फैसला किया। काबीना की मंजूरी के बाद गवर्नर ने भी तजवीज़ को मंजूरी दे दी। मौसूल ज़राए के मुताबिक 27 बल्दियात के इंतजाम से बल्दी वार्ड की तादाद 300 तक पहुँच जाएगी और हर वार्ड में 30,000 राय दहिंदों की गुंजाइश रहेगी। मरकजी हुकूमत ने दावा किया है कि मालियाती साल 2019-20 था 2024-25 तेलंगाना से जीएसटी और दीगर टैक्सेस के सिलसिले में जो रकम हासिल की गई उसका मुनासिब हिस्सा तरक्याती और वेलफेयर इक़दाम के लिए जारी किया गया। लोकसभा में मरकजी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस पंकज चौधरी ने बीजेपी रुकन डी अरविंद के सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए इंकशाफ किया कि 2019-20 था 2024-25 के दौरान जीएसटी और राष्ट्र टैक्सेस के तौर पर मरकजी हुकूमत को 4,35,919 करोड़ रुपए हासिल हुए, जबकि मरकज ने मुख्तलिफ स्कीमात और प्रोजेक्ट्स के लिए तेलंगाना को 3,76,175 करोड़ 19 लाख रुपए जारी किए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी हुकूमत से सोनिया और राहुल के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात के खिलाफ जद्दोजहद के लिए तैयार है। प्रदेश कांग्रेस आमिला इजलास में करारदाद पेश की गई, जिसे मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर करके कायदीन और नए ज़िले सदूर ने नेशनल हेराल्ड मामले में दर्ज नए FIR पर अवाम में शऊर बेदार करने का अहद किया। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्क भर में राहुल की शुरू करदा मुखालिफ वोट चोरी मुहिम से तवज्जो हटाने हुकूमत ने सोनिया और राहुल के खिलाफ नया FIR दर्ज किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वोट चोरी से और मुकदमात के हक़ाइक़ से अवाम को वाकिफ़ कराया जाएगा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्राबाबू नायडू ने मरकजी वज़ीर पार्लिमानी उमूर अक़लियती बहबूद किरण रिजिजू को मकतूब रवाना करते हुए औक़ाफ़ी जायदादों के अपलोड करने से मुतालिक उम्मीद पोर्टल की मियाद में तोसी की ख्वाहिश की है। चंद्राबाबू नायडू ने अपने मकतूब में कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत वक्फ तरमीमी कानून 2025 पर रियासत में अमल आवरी के इक़दाम कर रही है। ऐसे में उम्मीद पोर्टल की मियाद 5 दिसंबर तक मुक़र्रर किए जाने से औक़ाफ़ी जायदादों की तफसीलात को अपलोड करने में दुश्वारियों का सामना है। आंध्र प्रदेश में 4,748 रजिस्टर्ड और 10,000 गैर रजिस्टर्ड वक्फ जायदादें हैं। हुकूमत ने ताहाल 3,100 जायदादों की तफसीलात को अपलोड कर दिया है, जबकि पोर्टल में टेक्निकी दुश्वारियों के नतीजे में दीगर जायदादों की अपलोड करने में मुतवल्लियों और औक़ाफ़ी इदारों को मुश्किलात का सामना है। चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि 5 दिसंबर की मोहलत के नतीजे में बाकी औक़ाफ़ी जायदादों की तफसीलात को अपलोड करने में दुश्वारी पेश आ सकती है। उन्होंने उम्मीद पोर्टल को मज़ीद 12 माह तक तोसी देने की ख्वाहिश की। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ की इस हिदायत पर तनकीद की, जिसमें स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों से कहा था कि तमाम नए फ़ोन्स पर पहले से संचार साथी ऐप नस्ब किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि यह शहरियों की प्राइवेसी को ख़त्म करने के लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत की एक और कोशिश है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस इक़दाम से अवाम सरकारी जासूसी का शिकार बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस सर्कुलर को मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया, जिससे हुकूमत मशकूक साबित होती है। जनाब आमिर अली खान
न्यूज एडिटर सियासत व रुकने कानून साज काउंसिल ने आलिया स्कूल गन फाउंड्री हैदराबाद में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट 2025 की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने तालिब इल्मों से बात की और इन्हें बेहतर तालीम के साथ साथ खेलकूद के लिए भी मुफीद मशवरे दिए हैं। ग्रेटर हैदराबाद की सड़कों पर एक खातून की जानिब से हालत नशे में हंगामा आराई करने का एक और वाक़या मंजर-ए-आम पर आया। शहर के पॉश इलाकों जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स और हाईटेक सिटी के बाद अब नवाही इलाकों में भी इस तरह के वाक़यात पेश आने लगे हैं। जडीमेटला पुलिस हुदूद में कल रात इस तरह का एक वाक़या पेश आया, जहां नौजवान लड़की ने हंगामा आराई करते हुए सड़क पर तमाशा खड़ा कर दिया। राहगीरों को परेशान करने के अलावा पुलिस को भी इसने नहीं बख्शा। एक सब इंस्पेक्टर को ढकेल देने के बाद बदतमीजी की और ख्वातीन को शर्मसार करने की हरकतें करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। सारे वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने लड़की को ऑटो में अस्पताल मुंतकिल किया और मसरूफ़े तहक़ीक़ात है। दीक्षा दिवस के चौथे दिन बीआरएस लीडर अब्दुल मुकीद चंदा माइनॉरिटी सेल जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में वक्फ बोर्ड सीईओ को एक याददाश्त पेश की, जिसमें आइमा व मुअज़्ज़िज़ीन को गुज़िश्ता 3 माह का एजाज़ियत जारी करने का मुतालबा किया। अब्दुल मुकीद चंदा ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद से मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन बैरून रियासती दौरे पर हैं। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन शदीद माली मसाइल से दो चार हैं। फीस रीइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे इन स्कीमात पर इंहिसार करने वाले तलबा मुतासिर हो रहे हैं और बाज़ तलबा मुआशी हालात को देखते हुए तालीम को तर्क करने पर मजबूर हो गए। तेलंगाना के करीमनगर जिले से गुज़िश्ता 2 दिनों में एक अफसोसनाक और जज्बाती खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि एक मुसलमान लड़की अपनी मां की वफात के गम में 3 दिन से कब्रिस्तान की खबर के पास बैठी रह रही है। वहीं सोती और वहीं जागती है। इस खबर को मां की मोहब्बत की दर्द भरी मिसाल के तौर पर पेश किया गया और मुतअद्दिद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने भी बगैर तस्दीक इसे शेयर कर दिया। ताहम यह इंकशाफ हुआ है कि यह खबर हकीकत के खिलाफ और गुमराहकुन है। जमीयतुल उलमा करीमनगर के सदर हाफिज तबरेज़ मुदस्सिर ने इस खबर की सख्ती से तरदीद करते हुए बताया कि लड़की की मां और वालिद दोनों जिंदा और बिल्कुल खैरियत से हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि लड़की ना तो यतीम है और ना ही अपनी मां की खबर पर 3 दिन से बैठी थी। हाफिज तबरेज़ के मुताबिक लड़की काफ़ी अरसे से ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल का शिकार है, जिसके बाद वो कभी कभार कब्रिस्तान जाती है। इसी कैफियत को सोशल मीडिया पर सनसनीखेज अंदाज में गलत मायने देकर पेश किया गया है। हाफिज तबरेज़ ने बताया कि लड़की के वालिद एक ड्राइवर है। उन्होंने अपनी बेटी का इलाज मुख्तलिफ डॉक्टरों और मराकिज़ पर करवाया, मगर अभी तक कोई खास बेहतरी नहीं आई है। गुज़िश्ता 48 घंटों में यह खबर को मीडिया ग्रुप से दूसरे तक बगैर तहकीक के फैलाया जा रहा है। अफसोस कि आज की सहाफत इस तरह की हरकतों में भी मुलविस पाई जा रही है, जो बगैर तस्दीक इस तरह के खबरों को आम कर रही हैं। नाज़रीन, सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना ने कहा है कि गाड़ी चलाते वक्त स्ट्रीमिंग मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए सख्त इंतबाह जारी किया। वीडियो में देखा गया कि एक शख्स स्कूटी पर सफर कर रहा है और इसके हैंडल के पास फोन रखा हुआ है और वो वीडियो देखते हुए गाड़ी चला रहा है, जो डिलीवरी बॉय बताया गया है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि जो हाथ मुसाफिरीन को महफूज मंजिल तक पहुंचाने के लिए हैं, अगर वही तफरी के शौक में पड़ जाएं तो अवाम की हिफाजत की जमानत कौन देगा। गवर्नर तेलंगाना की सरकारी रिहाइशगाह को, जिसे अब तक राजभवन के तौर पर जाना जाता था, इसे अब लोक भवन तेलंगाना के नाम से पुकारा जाएगा। आज एक प्रेस नोट के जरिए कहा गया कि मरकजी वजारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक में यह तब्दीली की गई है, जिसके बाद अब तमाम सरकारी मकासद, हवालों और रिकॉर्ड्स में लोक भवन तेलंगाना ही दर्ज किया जाएगा।